तो दोस्तों ये है LG की स्मार्ट इन्वर्टर 7 kg फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो इसका रिव्यू आज हम करने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये मशीन मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से परचेज़ करी है। और अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इसका रिव्यू देखने के बाद में, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेज़ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज मैं आपको बताने वाला हूँ LG की स्मार्ट इन्वर्टर 7 kg फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन के बारे में। दोस्तों सबसे पहले मुझे कुछ बताने के लिए इसमें कुछ कपड़े लगाने रहेंगे। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कपड़े पड़े हुए नीचे। तो इसको सबसे पहले ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये जीन्स है मेरे पास, ये देख सकते हैं। ये एक जीन्स मैंने डाल दी इसके अंदर और एक ये दूसरी जीन्स भी डाल देता हूँ, ठीक है। बढ़िया से प्रोसेस समझाने के लिए ये कपड़े लगाने पड़ेंगे मुझे पहले, इसलिए मैं ये लगा ले रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 शर्ट और 2 जीन्स मैंने इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद में इसमें सर्फ डालना रहेगा। तो ये देखिए, ये यहाँ पे आप जो डिटर्जेंट है वो डाल सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास ये देख सकते हैं एक कप में थोड़ा सा डिटर्जेंट है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो ये देखिए, और मैं साथ ही साथ ये भी बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे कपड़ों में डिटर्जेंट लगा रह जाता है, उनको ये समस्या लगती है कुछ लोगों को। तो वो इसलिए लगा रह जाता है कि आप इसमें डालने की बजाय या फिर इसके अंदर सीधे, जैसे ये गिर गया देखिए थोड़ा सा, तो ऐसे वो डाल देते होंगे डायरेक्ट, तो बढ़िया से घुल नहीं पाता है। इसमें डालने का फ़ायदा ये रहेगा कि इसमें पानी गिरेगा पहले, पानी सर्फ में जाने के बाद में नीचे आएगा तो वो घुलता हुआ नीचे चला आएगा, इसलिए पहले इसमें डाला जाता है। फिल्टर दी गई है इसी भी देख लीजिए। तो उसको डालने के बाद में बंद कर दिया मैंने। तो अभी यहाँ पे इसका टॉप पैनल क्लोज कर देते हैं। उसके बाद में देख सकते हैं आप यहाँ पे पावर का बटन है, इसको एक बार दबाते हैं। ये देखिए मैंने इसको दबा दिया और यहाँ पे मशीन ऑन हो गई है। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, आप या तो वाटर को मैनुअली ले सकते हैं या फिर आप इसको ऑटोमेटिक पे छोड़ सकते हैं। ऑटोमेटिक में थोड़ा सा ये रहता है कि ये पानी थोड़ा सा ज़्यादा आपकी मशीन खपत करेगी, तो इसलिए आप क्या करिए कि मैनुअली ले लीजिए। आपको पता है कि 2 शर्ट और 2 जीन्स मैंने डाली हुई हैं, तो उस हिसाब से पानी ले लेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे ये बना भी हुआ है कि कितना मशीन का जो ये टब है वो भरेगा। 2 पे रखेंगे तो इतना, 3-4 भरेगा तो इतना। ये देखिए धीरे धीरे यहाँ पे 7-8 पे इतना रहेगा, और अगर 9-10 कर देंगे तो पूरा ही भर जाएगा। तो अभी इसको हम मैनुअली लेंगे, ठीक है। ज़्यादा पानी हमें नहीं ख़त्म करना है, तो मैनुअली लेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि इसको आपको देखना है कि आपने किस टाइप के कपड़े लगाए हैं। आपने जीन्स लगाई है, देखिए मैंने यहाँ पे जीन्स लगाई, तो मुझे स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा। देखिए लिखा भी है स्ट्रॉन्ग पे जीन्स आता है। नॉर्मल में मशीन कम पावर पे चलेगी, तो नॉर्मल हमें नहीं लगाना क्योंकि हमने जीन्स लगाई है। तो धीरे धीरे जेंटल, क्विक वॉश, और ये स्ट्रॉन्ग पे मैंने इसको प्रेस करके ला दिया है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पे आ गया। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे वाटर लेवल सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, हमने देख लिया कि 2 शर्ट और 2 जीन्स हमने लगाई हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये 5 पे सही रहेगा, ठीक है। इतना टब भरे तो बढ़िया से कपड़े साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि जो मशीन घूमती है अंदर से तो स्मूथ रहना चाहिए वो जो घूम रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड जाए उसके ऊपर, तो कपड़े बढ़िया से साफ़ नहीं हो पाएंगे अगर आप कम पानी लगा देंगे। अभी इतने कपड़े के लिए अगर मैं यहाँ पे 2 पे लगा दूँगा तो कपड़े बढ़िया से नहीं साफ़ हो पाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है 5 पे। उसके बाद में यहाँ पे आता है दूसरा ऑप्शन जो है वॉश का। आप कितने मिनट के लिए, ये जो आपको दिखा है 3, 6, 9, 10, 13, 14, ये सब मिनट है, कितने देर के लिए आप वॉश करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा मेरे कपड़े अगर गंदे नहीं हैं तो मैं यहाँ पे 10 पे लगा के ऐसे बार बार दबाते रहेंगे तो आप आ जाएगा उसी ऑप्शन पे जहाँ पे 4 हैं। ये देखिए 10 पे आ गया। 10 पे लगा के मैं बढ़िया से साफ़ कर लूँगा, 10 मिनट के धुलेगा, ठीक है। उसके बाद में ये रिंस का ऑप्शन है, कितनी बार आप इसको साफ़ पानी में धुलना चाहते हैं। जैसे कि आप हाथ से कपड़े धुलते हैं तो बाल्टी में बार बार साफ़ पानी से धुलते हैं, जैसे कि डिटर्जेंट जो है वो हट जाए उससे कपड़ों से। इसीलिए यहाँ पर हमें 1 2 3 4 का ऑप्शन मिलता है। आप एक बार धुलना चाहते हैं तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 1 घंटा 12 मिनट दिखाने लगा है अगर इतना 4 बार आप लगा दें, क्योंकि बार बार पानी भरेगी मशीन, बार बार निकालेगी, बार बार भरेगी फिर निकालेगी। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हम 2 बार ले लेंगे, सफिशिएंट रहेगा। 2 बार जो है साफ़ पानी से धुल लेंगे। उसके बाद में जो नहीं भी धुलना चाहते हैं पानी से, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसी पानी में हम एक बार ये कपड़े धुल लें, उसके बाद में फिर इसी पानी में, जैसे आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन में करते हैं कि दूसरा है कपड़े भी उसी पानी में धुल लेते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट ही नहीं करना है। देखिए इस पे किसी पे सेलेक्ट नहीं है, तो क्या करेगा, यहाँ पे वॉश के बाद में रुक जाएगा। फिर आप कपड़े निकाल के बाल्टी में रख लीजिए, फिर दूसरे कपड़े उसमें डाल दीजिए, वो भी धुल लीजिए। ऐसे प्रोसेस आप कर सकते हैं, ठीक। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे धुल के सुखा के निकालना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे रिंस करना पड़ेगा, वो भी 2 बार। ये देखिए 2 बार मैंने ले लिया। उसके बाद में स्पिन का ऑप्शन दे रहा है, ये कपड़ों को ड्राई करने के लिए होता है। तो ड्राई करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, लो, मिड, हाई। लो पे कम ड्राई रहेगा, मिड पे उससे थोड़ा सा और अच्छा से ड्राई हो जाएगा, हाई पे
बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ये सुखा के कपड़े दे देगा। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पे देखिए 50 मिनट टोटल दिखा रहा है। जो सेटिंग हमने यहाँ पे चूज़ करी हुई है उसके अकॉर्डिंग में ये 50 मिनट में हमारे कपड़े सुखा के बाहर निकाल देगी मशीन। ठीक है, ये सारी प्रोसेस कर ली है। इसके बाद में मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है। स्टार्ट करने से पहले जो मेन चीज़ है वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप पीछे देखिए जो ड्रेनेज पाइप दिख रहा है आपको, ये नीचे पड़ा होना चाहिए, यहाँ पर टंगा नहीं रहना चाहिए। अगर ये टंगा रहेगा तो मशीन थोड़ा सा पानी भरेगी, उसके बाद में वहीं पर रुक जाएगी। ठीक है, तो आपको ये श्योर कर लेना है कि ये जो है नीचे पड़ा होना चाहिए ड्रेनेज पाइप, और ये जो पानी का पाइप है वो मशीन के अंदर आना चाहिए, और टैप जो है वो खुली रहनी चाहिए वहाँ से। ठीक है, उसके बाद में आपको स्टार्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे ये देखिए मैंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब मशीन ये धीरे धीरे करके पानी पहले लेगी, उसके बाद में ये देखिए सेंसिंग पे लग गया है। ठीक है, वाटर लेवल ये देखिए दिख रहा है सेंसिंग। तो अभी ये पानी धीरे धीरे लेगी। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये देखिए इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे टर्बो ड्रम। ये टर्बो ड्रम है, वो भी विद इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ में टर्बो ड्रम है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 साल की इस पर वारंटी मिलती है। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो रिस्टार्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मतलब है ऑटो रिस्टार्ट का, तो ये इसलिए लिखा है यहाँ पे कि अगर आपका बाई चांस कपड़े आपने 50 मिनट के लिए लगा दी धुलने के लिए, 25 मिनट मशीन चली, लाइट चली गई, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको फिर से सारी प्रोसेस नहीं करनी है। मशीन अपने आप जैसे ही लाइट आएगी वहीं 25 मिनट से जिस प्रोसेस पे रुकी थी उस प्रोसेस से ही चालू कर लेगी फिर से अपने आप को। आपके कपड़े धुल के बाहर आ जाएंगे। मतलब आपको निकालना पड़ेगा, अपने आप से बाहर नहीं आ जाएंगे, आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बार बार प्रोग्राम सेट करने की जरूरत नहीं है। अगर लाइट चली जाती है तो उसकी भी टेंशन इस मशीन में नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी अंदर आने लगा मशीन की। ये देखिए यहाँ से अंदर आ रहा है, जहाँ पे हमने जिस ट्रे में डिटर्जेंट डाला था उसी ट्रे से होके आ रहा है। मतलब डिटर्जेंट भी इसके साथ में घुल के अंदर आ रहा है। ठीक है, बढ़िया तरीके से ये पानी ले लेगी। 5 के लेवल पे हमने लगाया था, उतने लेवल पे पानी आ जाएगा तो मशीन चलना स्टार्ट कर देगी, घूमना स्टार्ट कर देगी मतलब। ठीक है, और अभी ये प्रोसेस धीरे धीरे कम होके 49 मिनट देखिए हो गया। अभी धीरे धीरे कम 48 मिनट हो गया। धीरे धीरे कम होते रहेगा, कम होते रहेगा। धीरे धीरे जैसे ही कम्प्लीट हो जाएगा तो एकदम जीरो पे आके प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और मशीन रुक जाएगी, कपड़े सूख जाएंगे। मैं आपको लास्ट तक दिखाता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वॉश वाला ऑप्शन था ये कंप्लीट हो चुका है। इसकी लाइट बंद हो गई है और रिंस वाला बार बार ब्लिंक कर रही है। ठीक है, तो जब तक ये ब्लिंक करेगी जब तक रिंस होता रहेगा। जब ये बंद हो जाएगी इसकी तरह वॉश की तरह, तब रिंस भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखिए बहुत तेज़ी से टब घूम रहा है। ठीक है, अभी स्पिन की नहीं ब्लिंक कर रही है। जब स्पिन की ब्लिंक करेगी तो ये बंद हो जाएगी, मतलब ये रिंस वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तभी ये बंद होगी। उसके बाद नंबर है स्पिन का। अभी देखिए यहाँ पे 31 मिनट दिखा रहा है, हमने लगाया था 50 मिनट के लिए। तो इतनी प्रोसेस होने में इतना टाइम लग गया है। अभी 30 मिनट और बचे हुए हैं। मतलब ये प्रोसेस हो जाएगी, उसके बाद में ये हो जाएगी, तब हमारा टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेंस का जो हमारा प्रोसेस था वो एक कंप्लीट हो चुका है। 2 हमने लगाए थे, देखिए यहाँ से लाइट हट गई है 2 से, और ये 1 पे आ गई है। मतलब एक बार सिर्फ बचा है। और टाइम जो दिखा रहा है वो 16 मिनट का दिखा रहा है, सिर्फ 16 मिनट का टाइम बचा हुआ है। एक बार ये रेंस होके उसके बाद में ड्राई होने पे लग जाएगा। ठीक है, अभी ये पानी भर रहा है रेंस करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अब स्पिन हो रहा है, वॉश हो चुका है, रेंस हो चुका है, अब स्पिन हो रहा है। और स्पिन भी लगभग हो ही चुका है। यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट बचे हुए हैं स्पिन के लिए। और इसकी एक अच्छी चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें चाइल्ड लॉक फंक्शन भी है। मतलब पता चला कि आपने सब सेट करके स्टार्ट कर दिया, बीच में कहीं आप बाहर चले गए, मतलब कहीं दूसरी जगह पे हैं, तो बच्चे आ गए और उन्होंने आके कोई भी बटन दबा दिया तो ये गड़बड़ कर जाएगी मशीन, वहीं पे मतलब कुछ और चलने लगेगा इसमें। तो इसलिए आप यहाँ पे देखिए रेंस के साथ में यहाँ पे दिया है चाइल्ड लॉक। इसको 2 सेकंड के लिए आप जैसे ही प्रेस करेंगे देखिएगा एक सिंबल आ जाएगा चाइल्ड लॉक का। ये देखिए यहाँ पे आ गया चाइल्ड लॉक रेड कलर का। ठीक है, अब कोई भी इसमें बटन बाकी काम नहीं करेगी। देखिए ठीक है, सिर्फ आवाज़ कर रही है, लिख के आ रहा है चाइल्ड लॉक, कोई बटन काम नहीं कर रही है। तो आपका जो काम चल रहा है मतलब वही चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे अभी इसको हम फिर से हटा देते हैं। ठीक है, और अभी आप देख सकते हैं 1 मिनट बचा हुआ है स्पिन का, और टब की स्पीड जो है धीमी पड़ गई है धीरे धीरे करके, क्योंकि ये रुकने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो जो मैंने चीज़ें बताई हैं कि इसका कैसे यूज़ करना है, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। मैंने बताया है कि मैंने इसको अमेज़ॉन से लिया है, तो आप जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाके क्लिक करके इसको ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया मशीन है, 7 kg की है, मतलब काफ़ी मतलब भर के कपड़े आ जाते हैं और आसानी से बहुत ही बढ़िया तरीके से धुल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये टब धीरे धीरे रुकने वाला है। तो अभी ये एक बार रुक जाए, उसके बाद में मैं इसको उठा के दिखाता हूँ कि कपड़े कितने बढ़िया तरीके से सूखे हैं। ये देखिए सारा प्रोसेस पूरा हो गया है और यहाँ पे एंड आ गया लिख के। अब इसको हम ऐसे उठा सकते हैं और आपको ये देखिए मैं दिखाता हूँ कि सारे कपड़े बढ़िया तरीके से सूख गए हैं। मतलब आपको 2 मिनट डालना पड़ेगा, लेकिन जो है
सारे कपड़े साफ़ हो गए हैं और पानी से भी साफ़ हो गए हैं। मतलब कुछ करना नहीं आपको, मैंने एक तरफ इधर कपड़े आपको डालते हुए दिखाया था और एक तरफ ये निकालते हुए दिखा रहा हूँ, बस इतना हमें करना है, बाकी सारा काम नहीं करना है कुछ भी। जैसे नॉर्मल सेमी ऑटोमेटिक मशीन में होता है, सेमी वाले में, वैसे इसमें कुछ नहीं है। बहुत ही बढ़िया तरीके से कपड़े धुल के सूख चुके हैं, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा धूप में फैलाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इससे जुड़ा कोई भी आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।